हेलो बच्चों, कहाँ हो सर? आ रहा हूँ बच्चों। हाँ जी बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अपना सेकंड नंबर का प्रोफाइल। ठीक है, फर्स्ट नंबर का प्रोफाइल हो गया था, मैंने पीडीएफ भी डाला हुआ था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको पढ़ना है, ठीक है, वो पूरा वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। ठीक, तो जो भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज सेकंड नंबर के प्रोफाइल पे जाते हैं और यहाँ पे भी किसी और का यूज नहीं, सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं लेके रखा हूँ आपके सामने, ठीक है, इनको भी हम लगा लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है ना बच्चों। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको सेकंड नंबर प्रोफाइल भी क्या होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना बच्चा। दिया क्या है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, क्या दिखाई देना चाहिए, विजिबल होना चाहिए कि एक फंक्शन लिखा होगा, उसकी पावर n है, ठीक, और उसका डिफरेंशिएशन बगल में लिखा होगा। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन सीधा का सीधा होता है f(x) की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन जब मैं करूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऐसा होता है। ठीक है, f' लिखा हुआ है अपॉन f(x) dx बराबर ln f(x) प्लस c। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, नीचे वाले मतलब यहाँ करते क्या है कि जो f(x) आपको दिख रहा है उसको हम t मान लेते हैं। ठीक, तो उसका डिफरेंशिएशन वाला और dx क्या बन जाता है dt। देखो यहाँ पे f(x) को मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर f' dx बराबर क्या बन जाता है, dt बन जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रोफाइल आप अपने कॉपी में लिख के रखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, और आपको मैं बारी बारी एक एक क्वेश्चन बताऊंगा तो चीज़ें क्या होंगी आपको समझ में आएंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था। ठीक है ना, ठीक है बच्चा जी, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा था कि 1 - tan x अपॉन 1 + tan x dx। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऊपर 1 - tan x लिखा है और नीचे 1 + tan x लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर मैं नीचे वाले का tan का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, क्या होता है sec² x। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमको ज्ञात हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की तरह भैया तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसको sin अपॉन cos लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 + sin x अपॉन cos x dx। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं एलसीएम ले लूँ, ठीक, तो ये cos x ऊपर चला जाएगा यहाँ पे माइनस sin x, और अपॉन नीचे भी वही cos x आएगा तो कट जाना है, तो यहाँ होना है cos x प्लस sin x इंटू dx। अब आपको अगर याद हो कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता था sin x। ठीक है ना, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊं तो आपको दिख रहा होगा ये f(x) की तरह है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है भैया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x लिखा है ऊपर, और sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं नीचे वाले को t मान लेता हूँ, ठीक, मतलब ये किस टाइप का फंक्शन दिख रहा है कि इस ऊपर f' लिखा है, नीचे f(x) लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर आपको पिछला, अगर आपने प्रोफाइल अपने सामने खोल के रखी हुई है, ठीक है ना, और या तो आपने अभी मैंने जो लिखा था वो देखा था, ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता होगा सीधे ln f(x) होता है। क्या होता है, log f(x), लेकिन हम करके देखेंगे क्योंकि हमको करके एग्जाम में दिखाना होगा। ठीक है, cos x का क्या हो गया माइनस sin x, और इसका हो जाएगा प्लस cos x dx बराबर क्या हो गया dt। भैया मैं बोला था जब इसकी जगह आप t पुट करोगे तो अगर t यहाँ पुट हो गया तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसको dx को किस में चेंज कर दिए, dt में। तो भैया इसकी जगह पे हमको क्या लिखना है, dt। देखो ऊपर क्या यही लिखा हुआ है, क्या ऊपर यही चीज़ें लिखी हुई हैं जो यहाँ लिखा है, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे भैया, dt लिख देंगे, dt लिख दिया गया। नीचे वाले को हमने क्या मान के रखा था, t, तो ये t हो गया। अब भैया 1/t dt किसका फार्मूला होता है, 1/x dx किसका फार्मूला होता था, log x का, मतलब ln t का। ठीक है, प्लस c, और ln t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, t हमने जो माना था cos x प्लस sin x प्लस c। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके भैया, अच्छे से समझ में आ रहा है। एक एक स्टेप आपको पता चला कैसे हमने किया। पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाया गया है, ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला cos x माइनस sin x इंटू dx की जगह पे क्या हो गया भैया, dt हो गया, और cos x प्लस sin x को हमने t माना था, तो ये नीचे वाली चीज़ें ऊपर हो गई। समझ में आया आपके? ठीक है,
तो आप क्या देख पाए कि ये बहुत आसानी से हमने सब्स्टिट्यूशन से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की कमी नहीं है इंटीग्रेशन में। ठीक है, आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx। ये भैया इससे हलवा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, इससे हलवा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर आप कह रहे हो ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा। देखो जरा, ई की पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर x ही होता है। तो अगर मैं नीचे वाले को t मान लूँ, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स बराबर t, तो आप देखिएगा ई की पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर x, ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस का डिफ्रेंसिएशन भी ई की पावर माइनस एक्स मानेंगे। लेकिन आपको याद होगा चेन मेथड, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में पढ़ाया जाता है क्या, कि अगर फंक्शन उसी तरीके का नहीं दिख रहा है, ठीक, जैसा इंटीग्रेशन में हमने आपको बताया था कि अगर सेम फंक्शन नहीं दिख रहा है, कुछ मल्टीपल में है पिछले वाले वीडियो में, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में उल्टा है, वहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 से क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई, और dx बराबर क्या हो गया, dt। यह हो गया ई की पावर x माइनस और माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx बराबर dt। अब आपको क्या ये चीज़ें ऊपर दिख रही हैं, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx बराबर dt हो गया भैया जी। देखिएगा ऊपर वाली चीज़ क्या बन गई, dt, नीचे वाली चीज़ क्या बन गई, t। भैया अभी पढ़े हैं, क्या होता है, ln t होता है प्लस c। t किसको माने थे, इसको माने थे, लिख दीजिए भैया जी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भैया, ठीक है। आप लोग लगाइए जरूर क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि डाउट पूछेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, वरना क्लियरिफाई आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस का बनाऊंगा जो पहले और सेकंड वाले प्रोफाइल में पे ही रहेगा, लेकिन गंदे क्वेश्चंस का, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लग रहा होगा कि आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक। हालांकि आप लगाने वाले तो हो नहीं, क्यों लगा रहे हो, लगाओ क्वेश्चन, ठीक है। अगर लगाओगे तभी फायदा होने वाला है, वरना आपको फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। ठीक, अगर एक भी बच्चा पढ़ लिया ना इस वीडियो से, ठीक, तो मुझे लगेगा मेरा काम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि उसको फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर एक को भी फायदा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको सोचना, मैं कह रहा हूँ ना, डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपके साथ साथ होने चाहिए। आपको फार्मूला केवल अगर याद रहेगा डिफरेंशिएशन का, तब भी आपका काम तमाम हो जाएगा नहीं, क्वेश्चन का तमाम हो जाएगा, तमाम, ठीक। यहाँ पे देखिएगा जरा, अगर मैं tan x को क्या मान लूँ, t मान लूँ। देखो इंटीग्रेशन का काम होता है आपको सोचवाना, ठीक है। मैं आपको पहले भी बोला था ये कि इसमें खोजी क्वेश्चन होते हैं सारे, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को खोजना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो tan x बराबर t अगर मैं मान ले रहा हूँ, ठीक, तो tan x की जगह क्या हो गया भैया, t हो गया। तो tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब ये बताना जरा, sec स्क्वायर x dx यहाँ दिख रहा है, ठीक, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, dt, और tan x को हमने क्या माना था, t, तो ये हो गया t की पावर 3। भैया x की पावर n बन गया फार्मूला, ठीक। तो t की पावर 4/4, t किसको माना गया था, tan को, तो tan की पावर 4x/4 प्लस c, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, आ रहा है ना समझ में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, सर बहुत आराम से आप लगा दे रहे हो, ठीक है, आप भी लगा लोगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि कैसे सोचेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग। 1 प्लस साइन 2x। अब जिसको जिसको याद है पहला वाला लेक्चर या सेकंड वाला लेक्चर, ठीक है, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, 1 प्लस साइन 2x का एक फार्मूला बताया था। क्या किसी को याद है, क्या किसी को याद है, क्या कैसे पता भी चलेगा अगर याद होगा सर, ठीक है। 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साइन 2x की जगह पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो भैया ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर,
ठीक है ना भैया जी। इसका मतलब क्या हो गया? अरे बाप रे बाप सर जी, इतना बड़ा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किसकी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। स्वाहा बिल्कुल नहीं, स्वाहा मत करिएगा, समझिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर दिया गया। इसकी जगह पे ये लिखा गया सर इतना बड़ा बड़ा सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए तो मैंने फार्मूला लिखवा दिया, इसीलिए मैंने फार्मूला पहले ही लिखवा दिया है, ध्यान दे रहे हैं आप, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको यूज होने वाले मैं आपको याद दिलवाऊंगा कि मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो वो अगर आपके दिमाग में है तभी आप आगे काम कर सकते हो, ठीक है, वरना कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली है, ठीक। आपको अब कोई बहानेबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपने तैयारी पे कंसंट्रेट करना ही होगा, ठीक है। सर आप इतना सीरियस क्यों हो गए? चलिए देखते हैं, होना पड़ता है, होना पड़ता है, ठीक है। नीचे क्या करेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी एक्स बराबर क्या हो गया? डी टी। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ पे उल्टा लिखा है, तो माइनस डी टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? माइनस डी टी। और नीचे हो जाएगा टी का स्क्वायर। भैया 1 एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या? सॉरी 1 एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 एक्स स्क्वायर। तो -1 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 एक्स, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं लिख देता हूँ 1/t प्लस सी, और t की वैल्यू आप क्या कर लोगे? सब्स्टिट्यूट कर लोगे, ठीक है ना। समझ में आया क्वेश्चन सबके? जितना भी क्वेश्चन मैंने लगवाया है, ठीक, वो आपको क्लियर हुआ क्या? ठीक, अगला वीडियो में 10 मिनट का ही लेके आऊँगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा 4-5 क्वेश्चन लाऊंगा ना, ठीक, जो आपको नहीं आ रहे होंगे प्रोफाइल फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। आप अपने से तो कुछ करने वाले हो नहीं, तो मैं ही कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।